Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Lifing with Mansi. Myself Mansi Somani, another CA aspirant just like you all. And आज की वीडियो में जो टॉपिक है that I'm going to discuss is SPOM Set B costing SCMPE का जो SPOM होता है, that is Set B SPOM. That is what we're going to discuss. मैंने कैसे प्रिपेयर करा था, आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेवल ऑफ पेपर क्या है these days and did I pass or fail eventually? So सब बताती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे. So first of all again guys, disclaimer, the papers are getting very tough. मतलब with each passing day, मतलब मैं जिनसे भी पूछती हूँ तुम्हारा पेपर कैसा गया, मतलब मैंने खुद ने भी जब दिया as compared to year before और 6-7 months before, अब जो हमारे टाइम का जो लेवल है पेपर का, legit ICAI is testing you deeply, right? मैंने लॉ की वीडियो में भी कवर करा था for SPOM Set A law and उसमें मैंने ये बोला था कि each and every concept पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिकली स्टडी कि ये पढ़ता हूँ बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज ICAI के पास एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन है, उसमें वो कैसे भी जंबल करके पेपर में आ जाते हैं, राइट? सो हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ. तो सबसे पहले गाइज व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जितने भी हमारे कोर्स में चैप्टर्स है, राइट, आप वो लोग सब एक बार मॉड्यूल से कवर कर लो, ICAI मॉड्यूल से. इफ नॉट द मॉड्यूल यू कैन ऑल्सो रेफर संकल्प कांसिया सर का मैजिक बुक, ठीक है, बिकॉज दैट इज मोर और लेस मॉड्यूल ओनली, ठीक है. तो आई वॉन्ट, मतलब इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली कि आप लोग सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो PDF से या फिर ICAI मॉड्यूल से प्रिंट करवा लो, या फिर यू कैन इवन गेट द बुक्स ICAI का. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक मतलब पूरा चैप्टर आप रीड थ्रू करो, ठीक है. एंड इसके लिए बेसिकली यू कैन इवन रेफर वीडियोस, राइट? अगर आपको खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करना हो चैप्टर्स का, तो संकल्प सर का वीडियो देख सकते हैं, अतुल अग्रवाल सर का वीडियो देख सकते हैं. तो दीज आर सम टीचर्स, इनका वीडियो देख लो. बट द प्रॉब्लम इज कि ना द वीडियोज आर आउटडेटेड नाउ एज कम्पेयर टू द मॉड्यूल, बट मोर और लेस कवर हो जाता है पूरा, ठीक है. तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं, फिर एक बार खुद भी रीडिंग लेना फॉर ईच ऑफ दीज चैप्टर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अब टाइम पास करके पढ़ के नहीं चलेगा काम, बिकॉज पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड देन आई विल ऑल्सो हाईलाइट अ फ्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें आपका मेजर फोकस रहना चाहिए. एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है, तो मैं क्विकली रीड थ्रू करके आपको बता देती हूँ. ऑफ कोर्स लाइक चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन तो करना है, देन चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट. चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद 4th भी ढंग से करना, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. फिर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 6 स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट. देन इसके बाद चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस मेजर्स इन द प्राइवेट सेक्टर. एंड इसके अलावा एक स्मॉल सा चैप्टर आता है इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मेजरमेंट का. तो उसमें भी पक्का एक ही क्वेश्चन आना है, मतलब एंड उसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपको करना होता है, तो 3 E's, ठीक है. तो वो तो डेफिनेटली करना है. एंड आई हैव सीन एवरी सेट में एक क्वेश्चन पक्का आता है NPO वाले चैप्टर से, एंड वो 3 E's एक ही कॉन्सेप्ट पे रिलेट करता है. तो वो तो सबसे पहले कंप्लीट कर लेना. इवन मैन आई स्टार्टेड माई स्टडिंग, मतलब प्रैक्टिस इसका, तो आई जस्ट डिड दिस चैप्टर वेरी थोरली NPO वाला. उसके 3 E's थे एंड पेपर में आ गया था, तो आई न्यू कि मेरा यहाँ पे एंड 6 मार्क्स का भी आया था. तो आपका इजीली 4 to 6 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं उसी चैप्टर से. इसके अलावा ऑफकोर्स ये आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. एंड हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स में उनका जो वेट है वो 10-12 नंबर का बहुत आराम से आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का. तो इसलिए दोनों चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे मैंने आपको जो लिस्ट करे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अगेन सेइंग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 9, देन NPO वाला, एंड देन योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग. इनके पक्का क्वेश्चन आएंगे. इफ वी टॉक अबाउट द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स, तो गाइज इट इज लेट्स से इट डिपेंड्स अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट. मतलब कुछ लोगों का मैंने पूछा था, दे हैड लाइक 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल, 70-30% मिक्स, राइट? कुछ लोगों का प्रॉपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस था, कुछ लोगों का इट इज मोर ऑफ थ्योरी इंक्लिनेशन. मेरा अटेम्प्ट का बात करूँ तो इट वाज 60%, लेट्स से 60% थ्योरी एंड 40% प्रैक्टिकल. मेरा जो स्पेसिफिक अटेम्प्ट था विच आई गेव लास्ट मंथ 30th September अराउंड, तो दैट वाज द सीन. एंड उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट चीट ट्रिक, मैंने लॉ में भी आपको एक हैक दिया था फॉर SEBI LODR पोर्शन. इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन चेक आउट माई SPOM Set A वीडियो, हाउ डिड आई क्लियर इट एंड व्हाट स्ट्रेटेजी यू शुड अडॉप्ट. तो इसमें भी आई हैव अ स्मॉल चीट ट्रिक फॉर यू, मतलब इससे थोड़ा सा ईजी रहेगा. नाउ दैट इज वेब बंसल करके, देयर इज दिस PDF 70 पेज और 75 पेजेस का PDF है. एंड उसमें एवरी चैप्टर का ही हैज कवर्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लस एक क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं उसके बाद, ठीक है. तो जैसे मैं जब प्रिपेयर करी थी तो मेरे पास भी इतना टाइम था नहीं कि मैं पूरा ढंग से प्रिपेयर करूँ, बिकॉज आर्टिकलशिप भी रहती है. तो येस आई डिड गो थ्रू सर्टन चैप्टर्स वेरी थॉरली, बट चैप्टर नंबर 5 और 6 जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट बताया, दोनों मेरे रह गए थे. एंड आई कंप्लीटेड बोथ ऑफ देम थ्रू वेब बंसल्स PDF.
एंड मतलब मेरे पर्टिकुलर एग्जाम में चैप्टर नंबर 5 का वेटेज वाज सिग्निफिकेंट, मतलब अच्छे खासे नंबर के आए थे, मतलब क्वेश्चन आई वुड से 10 to 12 मार्क्स का ही था। एंड मेरा वो सारा पोर्शन उस पीडीएफ से कवर हो गया था। उसके बाद मैंने वो पीडीएफ थोड़ा और भी गो थ्रू करा, मतलब वंस आई केम बैक आफ्टर माई एग्जाम एंड आई वाज जस्ट सीइंग कि भाई ये पीडीएफ एक्चुअली में इतना रेलेवेंट था। एंड आई सॉ एक्चुअली कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो पीडीएफ में कवर्ड हैं जो आपके पेपर में भी आए हैं, मतलब मेरे पेपर में भी आए एंड आई ऑल्सो चेक विद माई फ्रेंड्स एज वेल, उनके पेपर में भी आए। तो गाइज ये पीडीएफ तो देख लेना, मतलब अगेन चीट ट्रिक इज फॉर द वंस हु गो थ्रू द मॉड्यूल एज वेल, राइट? कि चलो मॉड्यूल में भाई 12-13 चैप्टर्स है तो 5-6 ढंग से कर लेते हैं, बाकी इससे कर लेंगे। सो दैट इज द राइट वे। ये नहीं कि आप सारा इससे कर लोगे फिर गाइज थोड़ा पासिंग मुश्किल हो जाएगा, फिर 2 अटेम्प्ट करने हैं तो सारा इससे कर लो ठीक है, बट पूरा नहीं, पूरा यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट, बट येस मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक्स में ना कवर्ड है। तो अगर लास्ट रिजॉर्ट हो एंड यू हैव लाइक 2 days एंड यू जस्ट वांट कि पास हो जाए एंड बाकी थोड़ा लग भी आपका अच्छा हुआ, तो वैभव बंसल का पीडीएफ अगर आपने ढंग से करा है, क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो हो जाएगा, मतलब आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आईसीआई मॉडल मत देखो या मतलब वीडियोस मत देखो, मतलब बाकी संकल्प सर का मैंने बोला ही, आप उनका वीडियोस देख सकते हो, अतुल अग्रवाल का भी वीडियोस देख सकते हो, वो ईच एंड एवरी चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फॉर सर्टन सिलेक्टिव चैप्टर्स अगर आपको टाइम कॉन्स्टेंट होता है, यू कैन रेफर दिस पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दोनों चैप्टर्स का आप लोग प्रॉपर ढंग से वीडियो देखना, किसी भी टीचर का जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, जिनका भी आपको बेटर यूर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट बेटर, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग ढंग से देखना, ठीक है। इसमें मोर और लेस इट इज कवर्ड, लाइक न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इसके आपके पेपर में, ठीक है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का आई टेल एकदम एंड में मेरा अटेम्प्ट में क्या सीन था, बट हाँ लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी सारे फॉर्मुलेस देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इनका वेटेज आ रहा है 10-12 नंबर का इन एवरी अटेम्प्ट, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई स्टडी स्ट्रैटेजी, तो आई ऑल्सो गिव माई सेल्फ अ वीक समथिंग। मेरा पेपर मंडे को था, मैंने उसे 1 हफ्ते पहले वाला संडे को धीरे 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 पढ़ना चालू कर दिया था, सारे टॉपिक्स का कवर करना। आई जस्ट स्टार्टेड बाय गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आईसीआई मॉड्यूल का, ठीक है। फिर कुछ चैप्टर्स मेरे को लगा कि मैं खुद से इतना ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ द थिंग्स दैट आई एम रीडिंग, तो मैंने संकल्प सर का ही वीडियो देखा था फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। फर्स्ट आई सॉ द वीडियो, देन आई हैड गॉन थ्रू द एंटायर चैप्टर आईसीआई मॉड्यूल से, ठीक है। एंड दिस आई डिड फॉर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। मेरे कवर सारे नहीं हो पाए थे, आई डिड 1, 2, 3 एंड 4 आई डिड हाफ ऑफ इट। ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने ढंग से करा था, एनपीओ मैंने ढंग से करा था, एंड द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन दी प्राइवेट सेक्टर वाला वो भी मैंने ढंग से आईसीआई मॉड्यूल से खुद से पहले वीडियो भी देखी थी एंड पूरा रीड थ्रू भी करा था। एंड ये जो बचे हुए चैप्टर्स थे 5 and 6 एंड 4th का सेकंड हाफ, मतलब जो मेरा हाफ ऑफ द पोर्शन लेफ्ट था, सो दैट आई डिड विद वैभव बंसल्स पीडीएफ। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो रेफर्ड संकल्प कांस्तिया सर का जो एक क्विक एमसीक्यू बेस्ड एक पर्टिकुलर सीरीज ही एसपीएम सेट बी के लिए, ठीक है, दैट लाइक 12-13 वीडियोस 5-6 मिनट्स ईच, तो मैंने वो पूरी ढंग से 2 बार देखी थी। बट गाइज वो मेरे पेपर में उससे रेलेवेंट कुछ भी ज़्यादा नहीं था। एक मैकेंजी का 7S का क्वेश्चन आया था, उससे वो भी अगर मैं वीडियो नहीं देखती तो भी मैं कर लेती उस हिसाब से अटेम्प्ट, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ आई वुड से कि मेरे को पता है कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमारे अटेम्प्ट पे इट वॉज वेरी वेरी रेलेवेंट, संकल्प सर का वीडियो है, बट गाइज अब कॉन्सेप्ट ना वो उसमें बहुत सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, बट उनमें से सारे वो पूरा पेपर उससे नहीं आता। उसमें मोस्टली आपको 1 या 2 या कुछ लोगों को अच्छा लगा हुआ तो 3 या 4 क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, बट उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि है पेपर में, राइट। तो मैं लेजिट बोलूँ तो मैंने संकल्प सर के वीडियोस 2-2 बार देखे थे, सारे ढंग से कवर कर रहे थे, बट मेरे कुछ भी काम नहीं आया था वो मेरे अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली जब मैंने सेट दिया था। तो प्लीज़ डो नॉट रिलाई ऑन दैट वीडियो, इफ यू विल जस्ट रिलाई ऑन दैट वीडियो कि मैंने भाई वो पूरे 12-13 वीडियोस देख लिए ढंग से 2-3 बार, अब मेरे पेपर में सारे उसी के क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं आएंगे उसके क्वेश्चन, राइट। उस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आते गाइस स्पेसिफिकली, राइट। तो द वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल, आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा, ठीक है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन आउट ऑफ दोज वीडियोज विच इज हेल्पफुल, बट प्लीज जस्ट डू नॉट रिलाई ऑन दैट। आपको बाकी आईसीआई मॉड्यूल या फिर इफ यू रेफरिंग टू एनी अदर पीडीएफ जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू कैन जस्ट स्किप अदर टॉपिक्स, ठीक है। सो एंड आई जस्ट नाउ क्विकली टेल यू, बस हाँ मेरा स्ट्रैटेजी यही था, मैंने आपको बताया जितने मैंने टॉपिक्स कवर करे थे, क्या वीडियोस देखी थी। एंड न्यूमेरिकल वाइज मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग में आईसीआई के जो बैक क्वेश्चन थे वो पूरे न्यूमेरिकल्स सारे सॉल्व करके देखे थे, इवन एग्जाम्पल सारे करे थे, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज का ही प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आ गया था मेरे अटेम्प्ट में आउट ऑफ दोज न्यूमेरिकल्स। ओके गाइस, सो अब मैं लास्ट आपको बताती हूँ कि व्हाट वर द क्वेश्चन दैट केम अप इन माय एग्जाम। सो सबसे पहले तो वही मैकेंजी का 7S मैंने लिख के रखे बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो मैकेंजी का 7S आया था, आउट ऑफ दिस आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर एस इट इज, ठीक है, बट दैट वाज प्रॉपर केस स्टडी बेस्ड। तो एक एस का आपको मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर, कोई स्ट्रैटेजी है बट क्या है, ठीक है। देन ROI एंड रेजिडुअल इनकम, इट्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक,
10 to 12 मार्क्स का बहुत ही सिंपल इजी न्यूमेरिकल एंड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया था. मतलब इट वाज अगेन अ केस स्टडी, बट उसको सॉल्व करना वाज नॉट डिफिकल्ट. बट आपको जस्ट बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए ROI एंड रेजिडुअल इनकम के. एंड मेरे अटेम्प्ट में आया था 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन, विच वॉज वेरी स्कोरिंग एंड इट वॉज ईजी. देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग का भी 10-10 नंबर का वेटेज आया था. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इट वॉज प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड एंड ट्रांसफर प्राइसिंग में माइन वॉज थ्योरी बेस्ड. उसमें बेसिकली क्या था कि आइडेंटिफाई द मेथड एट विच द ट्रांजैक्शन शुड बी डन बिटवीन दीज टू एंटिटीज. राइट, मेरे क्वेश्चन था कि एंटिटी फॉरेन कंपनी है, देन देयर इज एन इंडियन एंटिटी, तो इनके बीच में आइडली व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइसिंग शुड बी देयर. शुड इट बी कॉस्ट मार्कअप, शुड इट बी फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मेथड. तो डिफरेंट मेथड्स कब लगाते हैं आपको वो टॉपिक करना होगा. दैट इज द क्वेश्चन. देन यस, एनपीओ में जो 3 E's का क्वेश्चन है वो मेरे में आया था. देन ब्रेक इवन पॉइंट पे क्वेश्चन आया था. ब्रेक इवन पॉइंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देन B2B B2C मॉडल पे वेरी सिंपली आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड सिमिलरली पेस्टिव एनालिसिस पे मेरे पे क्वेश्चन आए थे 8 to 10 मार्क्स का कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज दिस. अगर कंपनी इस पर्टिकुलर चीज़ के एस्पेक्ट के अराउंड कुछ भी पॉलिसी निकाल रही है, सो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट. अगर पोल्यूशन कंट्रोल है तो इन्वायरमेंट मतलब आपका कैसे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ इट फॉल्स इन सोशल एनवायरमेंट. अगर आप लोग कल्चर का सोचते हो तो दिस वाज अ क्वेश्चन. इट वाज वेरी स्कोरिंग. मेरे फर्स्ट 2 क्वेश्चन से ये था. आई वाज वेरी हैप्पी कि पेस्टल एनालिसिस पे क्वेश्चन आ गया. दैट वेरी सिंपल, इजी एंड डायरेक्ट. ठीक है, तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन एंड मेरे को आई फाउंड इट टू बी स्कोरिंग एज वेल. देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो उस पर यू विल हैव टू गो थ्रू दीज टर्म्स एंड इट इज वेरी सिंपल एज वेल. अगर आप समझ जाओगे तो केस स्टडीज में यू कैन अप्लाई इट. एंड देन देयर वाज अगेन बिजनेस स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको बोल रही हूँ, फॉर विच आई रेफर्ड वेबर बंसल्स PDF एज वेल. तो उस पर क्वेश्चन आए थे. राइट, व्हाट काइंड ऑफ मॉडल इट इज, वेदर इट इज रेजर ब्लेड, वेदर इट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग, फ्रीमियम मॉडल. राइट, तो दीज आर द क्वेश्चन जो मेरे को याद है, जो आई वाज एबल टू रिकॉल वेल एंड आई लिस्टेड देम डाउन एज वेल. इसके अलावा या दीज आर द क्वेश्चन आई हैव रेड थ्रू इट ऑल. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं दैट केम इन माय एग्जाम्स एंड दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रिसेंटली टेस्ट करे जा रहे हैं. राइट, सो वंस यू आर डन विद योर बेसिक स्टडी, आप लोग ये टॉपिक्स दैट आई हैव लाइटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक बार वापस गो थ्रू कर लेना इनसे. ROI एंड रेजिडुअल इनकम तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट है. आज 1 or 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन एज वेल, उन लोगों के में सेम लाइक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे फॉर दिस. And break even point again very important. So with this I've covered the important topics and क्या क्या videos रेफर कर सकते हैं आप लोग, the PDFs that you can go through. And also share a link to the PDF. उसमें संकल्प सर का MCQs का भी एक PDF स्पेसिफिकली है, तो that also you can find. मनमोहन दिस ऑल्सो मनमोहन सर का PDF as well, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं. राइट, तो आई ऑल्सो शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गो थ्रू इट. वेबर बंसल का PDF का ऑल्सो आई शेयर द लिंक. तो दैट इज समथिंग वेरी हेल्पफुल. And guys, with that, just prepare well. I am again saying there is no shortcut. The exam is tough and it will test you, right? हर एक concept test करेगा आपका exam. And if I tell you about my marks, I did clear it in my very first attempt and I got 58 out of 100 marks in it, and that is pretty much it. And बाकी आप लोगों को कोई भी question हो guys, please just feel free to comment. And if you find this video helpful, आप लोग pass हो पाए after watching this video, then just please do let me know. And thank you so much guys for watching till the end. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.